हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। तो देखिए, पार्ट 2 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो देखिए, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा कैसे जीती गई। सिविल का मतलब होता है सविनय, और यहाँ पे आपको दिख रहा है डिसोबेडिडेंस। इसका अर्थ होता है डिसोबीडियंस का अर्थ होता है डिसओबीडियंस का अर्थ होता है अवज्ञा। वन फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम में इंडिया में। हाउ वाज वन मतलब कैसे जीती गई। वन का अर्थ होता है जीतना। तो देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड द अदर। गांधी जी और अन्य द्वारा किए गए देखिए, यहाँ पे स्ट्रगल, स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। संघर्ष का डिस्क्राइब करता है वर्णन, वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए, आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचकर गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन अगेंस्ट द इनजस्टिस डन विथ द शेयर क्रॉपर्स। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ क्या किया, अपना मिशन शुरू किया। मिशन अगेंस्ट मतलब देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, मिशन का मतलब जो उनका मिशन था। इनजस्टिस का अर्थ होता है न्याय, सॉरी, इनजस्टिस का अर्थ होता है अन्याय, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय। तो अन्याय के खिलाफ क्या किया, अपना जो मिशन है शुरू किया। आगे देखिए, यहाँ पे शेयर क्रॉपर है, इसका अर्थ होता है बटाईदार। तो देखिए, फॉर दैट मिशन, उस मिशन के लिए, फॉर दैट मिशन मतलब उस मिशन के लिए, कॉन्टिन्यूसली का तो लगातार, लगातार क्या, ही वाज वर्किंग हार्ड इन 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 वेरियस मीन्स आज मीटिंग, वेरियस मीन्स एज मीटिंग्स विद पीजेंट। क्या किया उन्होंने, क्या किया, उस मिशन के लिए वह लगातार किसानों और किसी लॉयर्स यानी वकीलों, ब्रिटिश ऑफिशियल यानी ब्रिटिश अधिकारियों से, और फिर क्या, हायर हायर अथॉरिटीज एज एज कमिश्नर कमिश्नर और फिर क्या, मजिस्ट्रेट ईटीसी। तो क्या किया उन्होंने, अधिकारियों, जमींदारों, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट आदि से क्या किया, आदि के रूप में क्या किया। देखिए, आदि के रूप में क्या क्या, लैंडलॉर्ड मतलब जो बड़े किसान थे, लैंडलॉर्ड्स, ऑर्डर्स, सेंट नोटिस टू हैव sent notice to leave that everything, but every time he refused and become more strong against the injustice। मतलब उन्होंने क्या किया, लगातार इस मिशन के लिए वह, फॉर दिस मिशन मतलब इस मिशन के वह लगातार किसानों, वकीलों, ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों, कमिश्नरों, मजिस्ट्रेट आदि के रूप में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके क्या करते, विभिन्न माध्यमों से क्या करते, कड़ी मेहनत करते, उस मिशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठिन कार्य कर रहे थे, हार्ड का अर्थ होता है कठिन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कड़ी मेहनत कर रहे थे वह, और क्या कर रहे थे, आगे देखिए, और क्या कर रहे थे वह, कड़ी मेहनत कर रहे थे, और उन्हें क्या कर रहे थे, बार बार कई बार उन्हें क्या, चेतावनी दी गई, गांधी जी को कई बार चेतावनी दी गई। मेनी ए टाइम सपोर्टेड वेयर डिप्रेस्ड, और क्या किया गया, आदेश दिया गया कि स्टेप 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 बैक बट एवरीथिंग्स। उन्हें क्या किया गया, आदेश दिया कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ने के लिए उन्हें क्या किया गया, नोटिस दिया गया एवरीथिंग्स के हर समय के लिए। लेकिन क्या किया उन्होंने, बट एवरी टाइम गांधी जी इनकरेज्ड एंड मोटिवेशन देम। लेकिन हर समय या हर बार, एवरी टाइम मतलब हर बार या हर समय, क्या किया गांधी जी ने उन्हें इनकार कर दिया, क्या किया, उन्हें इनकार कर दिया, उन्हें इनकार कर दिया, और अन्याय के खिलाफ और मजबूत हो गए, उन्हें खिलाफ कर दिया और
अन्याय के खिलाफ क्या हो गए और मजबूत हो गए। आगे देखिए, द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड एंड लॉन्ग। क्या हुआ, जब वो उन्हें इनकार कर दिया गया, जो गांधी जी ने इनकार कर दिया, तो उन्हें क्या अन्याय के खिलाफ होने के क्या वो अधिक मजबूत हो गए कई बार। द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड एंड लॉन्ग। उनका जो समर्थन था, ये क्या था, समय था, इनका संघर्ष जो था बहुत कठिन और लंबा था। इनका समय जो था बहुत कठिन और लंबा था। अब आगे देखिए, एक्सेप्ट गांधी जी मेनी अदर लाइक थाउजेंड ऑफ पीजेंट। गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी को छोड़कर, एक्सेप्टेड गांधी जी को छोड़कर, मेनी अदर द थाउजेंड ऑफ पीजेंट, हजारों किसान, और फिर क्या, मेनी लॉयर्स, कई वकील, लोकल लीडर्स मतलब स्थानीय नेता, लोकल का मतलब जहाँ ही आसपास के नेता, और फिर कॉमन मास कॉन्ट्रीबट्स इन द सिविल डिसओबीडियंस। स्थानीय नेता और आम जनता जैसे कई अन्य लोगों ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्या भाग लिया, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दिया। आगे देखिए, एंड एंड सेवरल डे लेटर, कई दिनों के बाद, और कई दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव राइटिंग, क्या, कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। गांधी जी को क्या मजिस्ट्रेट से एक आदेश मिला, क्या मिला, इन्फॉर्म का मतलब आदेश, इन्फॉर्म हिम डेट ही केस टू बी ड्रॉपेड। मजिस्ट्रेट ने एक क्या मिला, संदेश मिला, जिसमें बताया गया था क्या, कि मामला को रद्द किया जाता है। ड्रॉपेड का अर्थ होता है रद्द किया जाता है, केस का अर्थ होता है मामला। आगे देखिए, एंड फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया द सिविल डिसओबीडियंस द हैड ट्रिम्पेड। तो देखिए, और आधुनिक भारत में पहली बार सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या की, जीत हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 5वां, देखिए क्या है, अदर देन द इंडिगो मूवमेंट व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। इंडिगो के अलावा अनेक आंदोलन गांधी जी के चंपारण के लिए क्या किया, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्यों किया है, क्या किया। जो इंडिगो के अलावा ही जो और सब अनेक आंदोलन थे, तो गांधी जी ने चंपारण के लिए क्यों किया, और फिर गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। देखिए, हु क्या किया, क्योंकि व्हाट है, हु एक्सेप्ट गांधी जी कॉन्ट्रीबर्ट्स इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण डिस्क्राइब। चंपारण में गांधी जी के अलावा किसने किस प्रकार योगदान दिया, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, द बेस्ट गांधी जी डिड फॉर चंपारण वाज इंडिगो मूवमेंट्स। गांधी जी चंपारण के लिए जो सबसे अच्छा काम किए थे वो क्या था, इंडिगो मूवमेंट यानी नील आंदोलन। तो देखिए आगे क्या है, बट व्हेन ही नोटिस द वर्थ कंडीशन ऑफ चंपारण इन वेरियस मीन्स एज एजुकेशन। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, विकास आदि विभिन्न क्षेत्रों में चंपारण की सबसे खराब स्थिति देखी, तो क्या किया उन्होंने, एजुकेशन, हेल्थ, और फिर क्या है, अवेयरनेस, ग्रोथ, ईटीसी मतलब आदि, इस सब की खराब स्थिति देखी, तो क्या किया उन्होंने, फर्स्ट ही स्टार्टेड टू वर्क मोटो फॉर ऑल दिस फील्ड। तो सबसे पहले उन्होंने इन सभी क्षेत्रों के लिए काम करना शुरू किया। आगे देखिए, फर्स्ट ही अप्लाइड फॉर टीचर्स। सबसे पहले उन्होंने शिक्षकों के लिए अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, महादेव देसाई और नरहरि पारिख, टू यंग मैन, दो क्या थे, जवान या युवा, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल।
तो क्या किया उन्होंने, 2 युवा जो हाल ही में गांधी जी के साथ शिष्य के रूप में जुड़ गए, एंड दियर बीफ्स, और सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, एंड दियर वाइफ्स। तो वाइफ का ये थर्ड फॉर्म है वीव्स, तो देखिए इसका मतलब होता है पत्नियां, वाइफ का था पत्नी तो यहाँ पे एफ हट जाएगा, तो और उनकी क्या पत्नियां, उनकी पत्नियां भी जुड़ गई। देवदास, क्या देखिए देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिस्टर गांधी। इस काम के लिए स्वेच्छा से आगे आए, मतलब उनकी पत्नियां और वो आगे आए। कई अन्य लोग पूना और कई अन्य लोग बंबई और पूना देश के सुदूर हिस्सों से आए, सुदूर हिस्सों से आए। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास आश्रम से आए। उस समय क्या हुआ, गांधी जी के छोटे बेटे जो थे आश्रम से आए। देखिए क्या हो, और श्रीमती गांधी भी, मतलब उनकी पत्नी भी, गांधी जी की पत्नी भी। आगे देखिए, प्राइमरी स्कूल वियर ओपनड इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा बाई डॉट द आश्रम रूल ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो क्या हुआ, कस्तूरबा बाई ने आश्रम को व्यवस्थित स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। किसकी स्वच्छता और सामुदायिक के नियम सिखाए। स्वास्थ्य की स्थिति किसके लिए, देखिए फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन, यानी स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए। इम्प्रूविंग का अर्थ होता है सुधारना, हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य, कंडीशन का अर्थ होता है क्या, स्थिति। आगे देखिए, गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर्स हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने 6 महीने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए एक डॉक्टर को नियुक्त किया। आगे देखिए, गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट्स ऑफ वोमेन क्लॉथ। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा बाई से क्या कहा, कस्तूरबा बाई से इस बारे में बात करने को कहा। अबाउट का अर्थ होता है बारे में। 10 का होता है इस प्रकार। एक्सेप्ट गांधी जी हिज वाइफ सन मेनी डिसिपल volunteers, doctors, teachers, and many others contributed in many different way for चंपारण। इस प्रकार गांधी जी के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और कई शिष्य और स्वयं सेवकों, डॉक्टरों, शिक्षकों और कई अन्य लोगों ने चंपारण के लिए अलग अलग तरीकों से योगदान दिया। डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है, हाउ कैन वी कॉल गांधी जी, द रियल हीरो इन रियल लाइफ। हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में असली नायक कैसे कह सकते हैं। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन, इंडिगो अध्याय के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए, यानी इंडिगो अध्याय से स्पष्ट कीजिए कि हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में असली नायक कैसे कह सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर इंडिगो वी कम टू नो दैट हाउ गांधी जी स्टार्टेड द मोमेंट टेकिंग द प्लेड्स टू इंड द इंजस्टिस फॉर लैंडलॉर्ड अगेंस्ट शेयर क्रॉपर्स। क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो अध्याय के संदर्भ से पता चलता है क्या पता चलता है कि किस प्रकार गांधी जी ने बटाईदारों के विरुद्ध
जमीनों के अन्याय को समाप्त करने के लिए संकल्प लेकर आंदोलन शुरू किया। आगे देखिए यहाँ पे स्टार्ट द मूवमेंट। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू किया, शेयर क्रॉपर्स का अर्थ होता है बटाईदार, लैंडलॉर्ड्स का अर्थ क्या होता है, क्या है, जमींदार। अब आगे देखिए अगेंस्ट का अर्थ है विरुद्ध। अब देखिए 1 ईयर्स ऑफ गांधी जी लाइफ वाज कंज्यूम्ड इन द मूवमेंट। गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष उस आंदोलन में व्यतीत हो गया, मतलब बीत गया। गांधी जी नॉट ओनली वर्कड हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द मिशन बट वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ चंपारण इन मेनी मीन्स। गांधी जी ने न केवल मिशन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की बल्कि कई तरीकों से चंपारण की बेहतरी के लिए भी काम किया, उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। बेटरमेंट का अर्थ होता है बेहतरीन। अब देखिए अनडाउटेडली, निसंदेह, गांधी जी वाज द रियल हीरो इन टेलेड रियल लाइफ। गांधी जी वास्तविक जीवन में क्या है, असली नायक है, यानी असली हीरो हैं। आगे देखिए ही कंट्रीब्यूटेड हिज होल लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए योगदान कर दिया। फॉर होल लाइफ ही रिमेंड ए वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस एंड फाउट द होल फ्रीडम फाइट ऑफ फॉर इंडिया। वह जीवन भर अहिंसा के पुजारी रहे और भारत के लिए पूरी आज़ादी से लड़ाई लड़ते रहे। आगे देखिए ही सेक्रीफाइस हिज होल वेल्थ एंड लाइफ फॉर द नेशन। उन्होंने अपनी सारी के क्या, संपत्ति और जीवन देश के लिए बलिदान दे दिया। He is called the father of nation। उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है। He did many other movements too। उन्होंने कई अन्य आंदोलन किए। मूवमेंट्स का अर्थ होता है आंदोलन। His struggle can never be forgotten। उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फॉरगेट का अर्थ होता है भुलाना, फॉरगेटन का अर्थ होता है भुलाना। देखिए सो इसलिए ही इज द रियल हीरो इन रियल लाइफ। तो इसलिए वह असल जिंदगी में असली हीरो हैं, असली नायक हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।